टुडे आवर टॉपिक इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे डिसाइड होता है, इसका मैनिफेस्टेशन या इसका तरीका मेथड देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन से ये हमारा क्वेश्चन है कि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के और अल्फ़ा बाई 2 और 2 बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर एंड एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। तो आपको आर की वैल्यू चाहिए। तो हम सम ऑफ द रूट्स निकाल चुके हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हमको मालूम है। इसका कंपैरिजन करिए आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी हो जाएगा माइनस बी बाई ए। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? सी अपॉन ए। एंड व्हाट इज सी? आर। एंड व्हाट इज ए? 1। तो पहला तो हमारी इक्वेशन ये मिल गई। दूसरा, अल्फ़ा बाई 2 और 2 बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब जब अल्फ़ा बाई 2 और 2 बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू माइनस ऑफ माइनस क्यू अपॉन 1 ये होगा। यानी अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू क्यू। एक और इक्वेशन मिल गई हमको, अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 बीटा दिस इज इक्वल टू क्यू। और यहाँ भी है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू आर। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं तो थर्ड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा हमको आर ही तो मिल जाएगा। आर ही तो पूछ रहा है हमसे, सिंपल है इक्वेशन। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में अब ये ऊपर जो लिखा है ये तो मीनिंगलेस हो गया, यही इक्वेशन हमारे काम की रह गई। चलिए, तो हमको आर की वैल्यू निकालनी है और ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी अल्फा बाई 2। तो अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा, यहीं पर ले लीजिए एलसीएम, 2 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 2 क्यू हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 2 क्यू। अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 2 क्यू। और एक इक्वेशन हमारी क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी। अब इस इक्वेशन से हमको मिलने वाला है बीटा। कैसे? इस वाली इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट कर दिया, अल्फा कैंसिल हो गया, 4 अल्फा माइनस 4 बीटा माइनस बीटा इज 3 बीटा। 3 बीटा इज इक्वल टू 2 क्यू माइनस पी। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1/3 2 क्यू माइनस पी। ये हमको बीटा की वैल्यू मिल गई। और हमारी इक्वेशन क्या थी? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी। यहाँ बीटा पुट कर दीजिए तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा पी है। Alpha plus beta means 1/3 2q minus p. This is p. So alpha is equal to p minus 1/3 2q minus p. So this is what? Alpha is equal to p minus 2/3q and plus p. So this is what? 2p minus minus, that is plus. So alpha is equal to p plus p, 2p minus 2q upon 3. So you can take 2 outside, 2 कॉमन मिल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय p माइनस क्यू बाय 3 ये हमको मिल गया। ये हमको मिल गई अल्फा की वैल्यू। अब आप चाहिए तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो सिमेट्रिक टाइप का एक्सप्रेशन आ जाएगा, 3p माइनस क्यू अपॉन 3। तो ये क्या हो गया? 2/3 3p माइनस क्यू। ये क्या था? बीटा। 1/3 2q माइनस पी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमको मिल जाएगी आर की वैल्यू। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्फा हमको चाहिए, वो ये लिखा हुआ है, दिस इज अल्फा। वी नीड बीटा, वो ये लिखा हुआ है। एंड वी नीड आर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर अल्फा और लिख दीजिए, 2/3 3p माइनस क्यू। और अल्फा बीटा क्या है? आर है। ये उसको हटा दीजिए, आर इज इक्वल टू दिस। व्हाट इज आर इज इक्वल टू? हो गया सॉल्व। 2/9 2q माइनस p 3p माइनस क्यू।
ये बिल्कुल बेसिक सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का सिंपल एक एप्लीकेशन था, जस्ट टू वार्म अप। अब एक क्वेश्चन करते हैं साइन चेंज का, जिससे आपको समझ में आया कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन चेंज जो होता है वो किस तरह से होता है। उसमें वो सारे फंडामेंटल यूज हो जाएंगे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव के, जो अभी तक मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए हैं। चलिए, तो फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, हमारा क्वेश्चन है x माइनस ए x माइनस बी अपॉन x माइनस सी will assume real values if कंडीशन दी गई है। कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू रियल रहे? क्या करें इसको? भाई मान लीजिए, और क्या करेंगे? और कर दीजिए मल्टीप्लाई, बना लीजिए क्वाड्रेटिक, और अगर रूट्स रियल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, कर दीजिए पॉजिटिव। इतना तो समझ में आ ही रहा है, वहां से आगे का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तो ये कंडीशन तो बाद में अपने आप आ जाएगी, जगह क्रिएट कर लेते हैं। इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज रियल रहनी चाहिए, दिस शुड बी रियल। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, जगह कर लेते हैं। आप मल्टीप्लाई करिए, y इंटू एक्स माइनस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। क्या करने जा रहे हैं? सिंपल कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसको कर लेते हैं। y एक्स माइनस वाई सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। किसमें क्वाड्रेटिक बनने वाली है? y में नहीं, x में बनने वाली है। तो इसको इधर ले जाइए, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी प्लस वाई सी माइनस वाई एक्स। ज्यादा लिख दिया इसको, यहीं पर आप सिंपल सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए बी माइनस वाई एक्स, एक्स वाले टर्म कॉमन ले लें, ये तीनों कॉमन ले लें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो क्या बच जाएगा? ए प्लस बी प्लस वाई, ये बच जाएगा अंदर, a प्लस बी प्लस वाई, ये हमारा अंदर बच जाएगा। अब क्या बचा? प्लस ए बी प्लस वाई सी। अब कुछ लोगों को ये भी दिक्कत होगी क्या कि ये 0 इक्वल टू क्यों लिखा हुआ है, इसके बराबर 0 क्यों नहीं? अरे भैया, इसके बराबर 0 कर दीजिए, एक ही बात तो है, बन गई इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस वाई प्लस ए बी प्लस वाई सी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स था। तो एक्स की रियल वैल्यूज तो तभी आएंगी ना जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। अंडर रूट के अंदर जो चीज है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो पॉजिटिव होगा। तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कर दीजिए। जब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जब तक पॉजिटिव नहीं होगा, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, तभी एक्स की रियल वैल्यूज आएंगी। तो लेट अस डू द डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करते हैं, तब हम यहां तक पहुंच गए कि हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस वाई प्लस ए बी प्लस वाई सी इज इक्वल टू 0। और ये सारी रियल वैल्यूज हैं। आपको कंडीशन निकालनी है कि ए बी सी में क्या कंडीशन है, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन किसके बीच में लाई करेगा, और ये सारी रियल वैल्यूज हैं। तो अब ये एक्स सारी रियल वैल्यूज ले रहा है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव होना चाहिए विद नो डाउट। तो जब इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो लेट अस डू द डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करने के लिए क्या करें? डिस्क्रिमिनेंट को इस ट्रायंगल के साइन से भी दिखाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर? ए प्लस बी प्लस वाई का स्क्वायर
फिर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बन रहा है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है ए बी प्लस वाई सी. दिस मस्ट बी पॉजिटिव बिकॉज एक्स इज रियल, डिस्क्रिमिनेंट इज रियल. ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है. दिस मस्ट बी पॉजिटिव. अब जब ये चीज पॉजिटिव है तो अब इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तभी काम बनेगा. चलिए करते हैं ओपन. इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा. जब इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा तो पॉजिटिव होने के लिए चलिए ओपन करते हैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2by प्लस 2ay माइनस 4ab माइनस 4cy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये सरल सी इनइक्वालिटी आ गई. ये कंडीशन तो होल्ड करनी चाहिए बिकॉज एक्स इज रियल. अच्छा, ये कंडीशन जब होल्ड करनी चाहिए तो ये प्लस 2ab और ये माइनस 4ab है, तो इसको हटा के माइनस 2ab लिख दें, बहुत छोटा हो जाएगा. अब जब ये a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab है तो इन दोनों तीनों को हटा करके हम यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दें और थोड़ा छोटा हो गया. अब ये जो इनइक्वालिटी है ना, अब ये y में क्वाड्रेटिक बनता हुआ फंक्शन दिख रहा है, y स्क्वायर, और ये सबसे y कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताइए. इसमें भी y, इसमें भी y और इसमें भी y, तो ये क्या हो रहा है y स्क्वायर प्लस 2y कॉमन ले लीजिए. अंदर क्या बचा a प्लस b माइनस c, ये बचा प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर एंड दिस मस्ट बी पॉजिटिव. अरे ये तो कांस्टेंट है, मैंने यहां पर लिख दिया. वाई स्क्वायर यहां पर लिख दिया, y तो वेरिएबल था क्योंकि एक्सप्रेशन का इक्वल माना गया था, और इससे मैंने कॉमन ले लिया. तो a प्लस बी माइनस सी ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया. तो अब ये चीज ऑलवेज पॉजिटिव है. बात बिल्कुल क्लियर. वाई स्क्वायर प्लस 2y a प्लस बी माइनस सी, ये चीज ऑलवेज पॉजिटिव है. माइनस 4cy है तो ये माइनस 2c करना पड़ेगा. देखिए माइनस 4cy है तो माइनस 2y और माइनस 2c, a प्लस बी माइनस 2c, वो 2 का मिस्टेक हो रहा था. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नहीं आगे सब कैलकुलेशन गलत हो जाता है. तो अब हम यहां तक पहुंच गए. तो y स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे रखिए 2y a प्लस बी माइनस 2c प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब इसको आप कुछ fy मान लीजिए, बिल्कुल मान सकते हैं. ये कोई फंक्शन है, ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है. और मैं आपको पैराबोला बता चुका हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है. तो जब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है यानी fy की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन से दिख रही है. fy ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए. और इसकी आप अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करें तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, 1 है. यानी कि a पॉजिटिव और fy पॉजिटिव. ये कौन सा केस था, ऑलरेडी डिस्कस्ड है वीडियोस में, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, अदरवाइज ये केस हो ही नहीं सकता. यानी अब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होगा तब ये रियल वैल्यूज अटेन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. तो अब इस क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये कंडीशन तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये कंडीशन मैं प्रॉपर्ली डिस्कस कर चुका हूं कि फंक्शन का जो साइन है a के साइन के साथ कैसे रिलेशन है. इसके पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं कि a के साथ फंक्शन के साइन का क्या रिलेशन है. तो फंक्शन डिस्क्रिमिनेंट और इसके साइन का आपस में जो रिलेशन है जब प्रॉपर्ली डिस्कस है, पीछे का वीडियो देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा. यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए. अब इसका डिस्क्रिमिनेंट आप नेगेटिव कर दीजिए. इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर, यानी इसको कंपेयर कर लीजिए. बी स्क्वायर मतलब 2a प्लस बी माइनस 2c, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर. ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी y पॉजिटिव होगा, तभी वो ट्रू होगा. इसको ट्रू होने के लिए ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए. अब ये कंडीशन कैसे होल्ड करेगी, ऐसे होल्ड करेगी 4a प्लस बी माइनस 2c
का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस b का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। आपको समझ में आ रहा है? मैथमेटिक्स रीजनिंग है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन नहीं है। बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होता है। मैथमेटिक्स रीजनिंग होती है, लॉजिकल लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। तो 4a प्लस b माइनस 2c का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस b का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। बहुत लोग इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कहते हैं हम मैथ हमको आ गई। तो 4a प्लस b माइनस 2c का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस b का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। तो आप 4 बाहर ले लीजिए कॉमन। a प्लस b माइनस 2c का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। अरे 4 से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0/4 हो जाएगा 0। ये आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख रहा है। तो a माइनस b a प्लस b हो जाएगा। कर देते हैं a प्लस b माइनस 2c, पहले a प्लस b वाला करते हैं, प्लस a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b वाला करते हैं। a प्लस b माइनस 2c माइनस a प्लस b, दिस शुड बी नेगेटिव। अब देखिए क्या कट रहा है, ये इससे कट रहा है, तो ये 2a माइनस 2c और इसमें क्या कट रहा है, a से a कट रहा है, ये 2b माइनस 2c इज लेस देन 0। ये आ गया। अब हम यहां तक पहुंच गए, यानी हमारी सारी कंडीशन ठीक है। अगर ये होल्ड करेगा तो इसको होल्ड कराते हैं हम। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, यहां से 2 तो निकाल लीजिए। इधर से 4, इधर से 2 कॉमन, इधर से 2 कॉमन, तो बाहर 4, फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो इधर भी 4/4 और इधर भी 4/4। क्या बचा, a माइनस सी b माइनस सी। अंत में केवल ये बचा। हमको क्या रिलेशन 4 यहां पर 4 लिखे थे कि a b c में क्या रिलेशन होना चाहिए। अब यहां से रिलेशन निकलेगा, लेकिन हमको a b c में रिलेशन चाहिए ना, तो दोनों में c मिल रहा है। तो इस इनइक्वालिटी को आप 2 बार माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहली बार जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा, और जब दूसरी बार माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर साइन चेंज होगा, जहां था वही हो जाएगा। और जब 2 बार माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस कर देंगे, तो फायदा क्या होगा। फिर एक बार माइनस इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये c माइनस ए हो जाएगा, और एक बार इससे करिए तो c माइनस बी हो जाएगा, नहीं तो फिर तो गेम हो जाएगा वो। तो अब ये वही इनइक्वालिटी है, c माइनस ए c माइनस बी इज लेस देन 0। अगर ये होल्ड करेगा तो हमारी सारी बात ठीक है। अब ये कैसे होल्ड करेगा, c कहां से कहां के बीच में होना चाहिए। वेवी कर्व मेथड में आपको बता चुका हूं, ये x माइनस ए एक्स माइनस बी के फॉर्म का है। तो यहां पर आप मान लीजिए कि a और b के बीच में c लाई कर रहा है। तो पहले आपको तो पता नहीं है कि a बड़ा है कि b बड़ा है, आपको केस इमेजिन करने पड़ेंगे। तो आप मानिए पहली बार कि पहली बार आप कुछ केस मान लीजिए, एक बार मान लीजिए a बड़ा है और एक बार मान लीजिए b बड़ा है। तो आप पहला केस मान लीजिए कि b इज ग्रेटर देन a, तो b बड़ा है तो b नंबर लाइन में आगे प्लॉट किया जाएगा, प्लॉट कर दिया जाएगा। तो अब इसके रूट्स ये कब ट्रू होगा, ये तभी तो ट्रू होगा, इसको नेगेटिव होना है जब c a से b के बीच में होगा, तभी तो ट्रू होगा ये। अगर a छोटा है b से, तो दिख रहा है यहां पर, अगर a छोटा है b से और इसको ट्रू होना है तो c को a से b के बीच में लाई करना पड़ेगा कहीं पर, क्योंकि a से b के बीच में ही c नेगेटिव है। a से b के बीच में ही ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है, c नेगेटिव नहीं, ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव, और हमको एक्सप्रेशन नेगेटिव चाहिए, हमको नेगेटिव एक्सप्रेशन चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो ये लेस देन 0 कंडीशन क्या है, ये, और ये कंडीशन क्या है, a से b के बीच में। यानी कि अगर a b से छोटा है तो c को कहां से लाई करना चाहिए, c शुड बी ग्रेटर देन b एंड लेस देन a। पहली तो कंडीशन ये हो गई, तो क्या काम खत्म हो गया हमारा, नहीं। दूसरी कंडीशन ये है कि आप मान लीजिए कि a इज ग्रेटर देन b। जब a इज ग्रेटर देन b होगा तब क्या होगा, यहां पर a लिखिए और यहां पर b लिखिए। अब ये 0 लेस देन 0 कब होगा, जब c a से b के बीच में लाई करेगा। तो क्या होगा, c b से c पहली कंडीशन में क्या है, पहली कंडीशन में मैंने लिखा था कि ये a होगा। पहली कंडीशन में a छोटा है b बड़ा है, a छोटा है b बड़ा है, तो a यहां लिखा था, b यहां लिखा था। तो c बड़ा होना चाहिए किससे,
ए से, ये साइन उल्टा लग गया, सी बड़ा होना चाहिए ए से और सी छोटा होना चाहिए बी से। ए से बड़ा होगा तो इधर जाएगा ना, और बी से छोटा होगा इधर जाएगा। सी ए से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए, तो ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ए बड़ा है बी से। अब जब ए बी से बड़ा है तो ए यहां लिखिए और बी यहां लिखिए। बात क्लियर है बिल्कुल। अब ए यहां लिखिए और बी यहां लिखिए। अब ये एक्सप्रेशन कब निगेटिव है? ये एक्सप्रेशन तभी निगेटिव है जब सी ए और बी के बीच में। अब जब सी ए और बी के बीच में, तो सी किससे बड़ा है? सी बी से बड़ा है और ए से छोटा है, यानी सी शुड बी ग्रेटर देन बी एंड शुड बी लेस देन बी। तो वो जो 4 आंसर दिए थे ना, उसमें से 2 सही हैं, एक ये और एक ये। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है ये भी सही है और ये भी सही है। यानी जब ए बी से छोटा है तो सी बी से छोटा होना चाहिए और ए से बड़ा होना चाहिए, और जब ए बड़ा है बी से तो सी बी से बड़ा होना चाहिए, सी बी से बड़ा होना चाहिए और ए से छोटा होना चाहिए। ये है हमारा आंसर। क्या समझ में आया आपको? इसमें सारे फंडामेंटल जो मैंने अभी तक बताए हैं वो सब यूज हो गए। चलिए अब एक, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, इससे एक और आसान क्वेश्चन करते हैं। वो सच में बहुत आसान है। उसके बाद हम एक साइन का क्वेश्चन करेंगे, जो ये वेवी कर्व पे बेस्ड है क्वेश्चन, बहुत इजी है। 2x - 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x इज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव बना रहे तो आपको बताना पड़ेगा, अगर ये s है तो आपको बताना पड़ेगा कि x की क्या वैल्यूज अलाउड है। देखिए ये तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया, x की क्या वैल्यूज अलाउड है। आपको वेवी कर्व मेथड लगाना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं और वेवी कर्व पर देख लेना है, क्योंकि पॉजिटिव है ना ये, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना है, पॉजिटिव होना है। तो पॉजिटिव होने के लिए आप यहाँ पर पहले जो नीचे है उसको जरा सॉल्व कर लें, क्योंकि ऐसे तो लगेगा नहीं, ब्रैकेटिंग करनी पड़ती है वेवी कर्व के लिए। तो 2x - 1 अपॉन, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, तो इसके फैक्टर करते हैं। 2x - 1 अपॉन x, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो अब यहां से 2 कॉमन ले लें इन दोनों से, तो क्या बचेगा? 2x कॉमन ले लीजिए, 2x - 1 अपॉन x और 2x कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा x प्लस 1, और यहां से 1 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा x प्लस 1। दिस इज ग्रेटर देन 0। तो 2x - 1 अपॉन x इंटू 2x प्लस 1 x प्लस 1, दिस इज पॉजिटिव। इसके लिए हमको x की परमिसिबल वैल्यूज निकालनी है। तो ऊपर वाले से जरा 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 आप कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू x माइनस 1/2 आ जाएगा, और इसको आप x माइनस 0 लिख दीजिए, इससे भी 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? x प्लस 1/2 आ जाएगा, और ये x प्लस 1 है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये x प्लस 1/2 है तो इसको x माइनस 1/2, क्योंकि x माइनस a के फॉर्म में वेवी कर्व में लिखा जाता है। अब मिल गया क्रिटिकल पॉइंट। क्या क्या क्या? एक क्रिटिकल पॉइंट है 1/2, एक क्रिटिकल पॉइंट है 0, एक क्रिटिकल पॉइंट है -1/2, एक क्रिटिकल पॉइंट है -1। अब इन चारों क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर प्लॉट कर दीजिए और ग्रेटर देन 0 के लिए कंडीशन निकाल लीजिए, तो आपको जो x की पॉसिबल वैल्यूज है वो सब मिल जाएंगी। चलिए करते हैं। तो अब इधर से प्लॉट करना शुरू करेंगे। -1, -1/2, 0, 1/2। ये बन गया हमारा वेवी कर्व। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। हमसे कह रहा है कि सारी प्लस की वैल्यूज आप बता दीजिए। तो अब ये तो हमको आंखों से दिखाई पड़ रहा है कि -∞ से लेकर -1 तक। सॉल्यूशन देखिए क्या है, -∞ से लेकर -1 तक, और क्या? यूनियन। ये -∞ से -1 तक सारा पॉजिटिव है, फिर ये इतना पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है? -1/2 से 0 तक, और क्या पॉजिटिव है? यूनियन। ये यूनियन तो सेट वेट हम लोग से पढ़ते चले आ रहे हैं।
तो अब क्या है, ये 1/2 से इंफिनिटी तक पॉजिटिव है। ये हमारा आंसर आ गया छोटा सा। एक्स की ये पॉसिबल वैल्यूज होंगी तो वो जो एक्सप्रेशन था वो पॉजिटिव होगा। इतनी वैल्यूज हैं उसकी बस। तो ये हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, साइन का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, अलग अलग पॉजिटिव नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट एक ही नहीं है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं। देन द एक्सप्रेशन b प्लस सी माइनस ए, एक एक्सप्रेशन ये है, a प्लस सी माइनस बी, एक एक्सप्रेशन ये है, a प्लस बी माइनस सी, एक एक्सप्रेशन ये है, माइनस ए बी सी। आपसे पूछ रहा है कि इसका साइन कैसा होगा, इस एक्सप्रेशन का साइन कैसा होगा, ये आपको बताना है। तो इस एक्सप्रेशन का साइन किस तरह का होगा ये हमको डिस्कस करना है। तो एक तो क्वेश्चन देखिए ये हो गया, ये क्वेश्चन बड़ा है तो ये इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं दोनों क्वेश्चंस लिखे दे रहा हूं जो मैं नेक्स्ट आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो वो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। यू विल गेट x की पावर 3/4 log x प्लस log x माइनस 5/4, ये x की पावर में सब कुछ है, एंड दिस इज इक्वल टू √2। तो आपको x की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। ये दो क्वेश्चन से मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूंगा। तो टाइम लिमिट की वजह से मैं इसको खत्म कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।